गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजस्थान, आपका महाविद्यालय ट्यूब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस अर्थात अवकलन गणित के कई चैप्टर्स आपको व्याख्यान के रूप में दूंगा। यह किताब यूजी कक्षाओं में पार्ट 1 के अंदर द्वितीय पेपर के रूप में हमारे एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर रखी जाती है। चैप्टर 1 के अंदर मैं पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज के बारे में 2 व्याख्यान दूंगा। आज पहले व्याख्यान में हम कुछ पैरेलल इक्वेशंस तक इस व्याख्यान को पूर्ण करेंगे। बच्चों, आपने अभी तक कार्तीय निर्देशांक पढ़े हुए हैं। एक्स वाई प्लेन में हम जब किसी एक बिंदु को डिफाइन करते हैं तो एक्स अक्ष पे लंबवत दूरी उस बिंदु की एक्स निर्देशांक और वाई अक्ष पे लंबवत दूरी उस बिंदु की वाई अक्ष के निर्देशांक कहलाते हैं। जब हम इसे ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं तो हम इस बिंदु के निर्देशांक r व थीटा मानते हैं। r व थीटा में r मूल बिंदु से उक्त बिंदु की दूरी होती है एवं थीटा जो ध्रुवांतर रेखा है वो x अक्ष से जितना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कोण बनाती है वह कहलाता है। यहाँ आप ये ध्यान दें कि थीटा सदैव एंटी क्लॉक डायरेक्शन में नापा जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे ध्यान रखें। दोनों कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में एक रिलेशन जो बताया है, x बराबर r cos थीटा व y बराबर r sin थीटा। सामान्य रूप से हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, r बराबर √ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एवं थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। अब हम जब एक रेखा हमने बना ली तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई कर्व है उस बिंदु से गुजरने वाला, उस पे कोई स्पर्शी भी हमने खींची है, तो ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण क्या होगा। मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, इस बीएससी पार्ट फर्स्ट या आगे की कक्षाओं में 3 तरह के कोण आपको देखने को मिलेंगे। एक कोण है थीटा, दूसरा है फाई और तीसरा है साई। थीटा कोण ध्रुवांतर रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनाया गया कोण है। वहीं फाई क्या होगा, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। और साई होगा स्पर्श रेखा जो प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बनाती है वो कहलाता है साई। यहां हम निकालना चाह रहे हैं ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। मान लीजिए ओपी एक ध्रुवांतर रेखा है तथा एक कर्व है जिसपे 2 बिंदु P व Q बहुत बहुत पास पास है। यदि P के निर्देशांक r व थीटा है तो क्योंकि Q P के बहुत समीप है इसलिए हमने P के निर्देशांक r प्लस डेल r एवं थीटा प्लस डेल थीटा माने। अब अगर हम OP को L तक बढ़ाएं तथा P पर स्पर्श रेखा T' खींचे जो कि x अक्ष को किस पे मिल रही है, P पर, एवं Q से एक लंब OPL पर डालते हैं।
चित्र में आपको ये दर्शाया गया है पूरा। अब हम त्रिभुज पी एम क्यू में देखते हैं। तो जो स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण बन रहा है फाई, उसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर लिमिट क्यू टेंड्स टू पी एंगल एम पी क्यू, या टेन फाई बराबर लिखा जा सकता है टेंजेंट लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 एंगल एम पी क्यू। इस लिमिट को बाहर ले लिए तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 टेन एम पी क्यू। टेन का फार्मूला लगा दिया, हम जानते हैं लंबट आधार होता है, तो त्रिभुज पी एम क्यू में हम लंबट आधार को लिख दिया है लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 क्यू एम बटा पी एम। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये रह गया है कि हम क्यू एम निकालें और पी एम निकालें। देखो बच्चों, क्यू एम इस त्रिभुज के अंदर अगर हम देखें तो लंब है। तो एक त्रिभुज जो ओ एम क्यू है उसके अंदर अगर हम देखें साइन डेल थीटा, तो वो क्या आ रहा है, साइन डेल थीटा बराबर क्यू एम बटा आर प्लस डेल आर। आर प्लस डेल आर क्या है, ओ क्यू। तो हम क्यू एम को लिख सकते हैं आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। पी एम निकालने के लिए हम ओ एम माइनस ओ पी करते हैं, और ओ एम को वापस त्रिभुज से लिखा जा सकता है आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा, और ओपी आपका कितना है, आर है, हम मान चुके हैं, तो माइनस आर हो जाएगा। इसका मतलब टेन फाई बराबर आ गया लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा बट्टे हुए आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर। ये बिल्कुल सिंपल त्रिभुज नियम से हमने निकाला है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने एक लिमिट्स की परिभाषाओं में पढ़ा हुआ है कि अगर डेल थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन डेल थीटा बराबर क्या होता है, डेल थीटा, और कॉस डेल थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम यही थ्योरी यहाँ पे काम में लें तो ये ऐसा आ जाएगा आर प्लस डेल आर ब्रैकेट में इंटू डेल थीटा बट्टे वे, नीचे कट जाएगा आर और बचेगा सिर्फ डेल आर। अब हम इसको और सोल्व करते हैं तो पहला आएगा आर लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 आर डेल थीटा बट्टा हुआ डेल आर प्लस लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, और ये कितना आ जाएगा, केवल डेल थीटा आ जाएगा। अब डेल थीटा क्या है, टेंस टू 0 है तो उसको 0 कर देंगे, और जो डेल है उसको डी में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुल मिला के टेन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी आर आ गया। तो हम इस प्रकार से एक ध्रुवांतर रेखा व स्पर्शी के मध्य का कोण निकाल सकते हैं, जो कि है टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपने डी आर। हो सकता है कि दो ध्रुवीय वक्र हो, मान लिया अपन ने जैसे आर बराबर F1 थीटा आर बराबर F2 थीटा, तो दोनों से हम कोण निकालेंगे। जैसे पहले से निकालेंगे तो वो टेन फाई वन आ जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे आर डी थीटा बाई डी आर। दूसरे से निकालेंगे तो टेन थीटा टेन फाई टू लिख देंगे, और उसको भी आर डी थीटा बाई डी आर फॉर्मूले से निकाल देंगे। इन दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में अगर प्रतिच्छेद कोण निकालना चाहे तो वो निकाल जाएगा टेन फाई बराबर टेन फाई वन माइनस फाई टू। अब टेन ए माइनस बी का सूत्र अपन जानते हैं, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब यहां हम शर्त लगाते हैं, अगर दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें, अगर 90 डिग्री पे काटेंगे तो फाई की जगह 90 लिखना पड़ेगा, तो टेन 90 आएगा, टेन 90 का मान अनंत होता है, तो उसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन फाई वन टेन फाई टू बराबर माइनस वन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा है M1 M2 बराबर माइनस वन।
यदि वक्र स्पर्श करते हैं तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0। उससे हमारा सॉल्यूशन आएगा tan phi 1 बराबर tan phi 2। ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब हम एक इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, अर्थात ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय लंब, ध्रुवीय अधिस्पर्शी एवं ध्रुवीय अधोलंब, इसकी हम लंबाई निकाल रहे हैं। इसके लिए एक वक्र लिया हमने, उस पर कोई बिंदु है, मान लिया P, जिसके निर्देशांक r थीटा है, ध्रुवांतर रेखा OP है। अब इस ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत रेखा खींचते हैं, जिस पर P से डाला गया स्पर्श रेखा व अभिलंब क्रमशः T व N पर मिलता है। तो हम PT को तो कहेंगे ध्रुवीय स्पर्शी, PN को क्या कहेंगे, ध्रुवीय अभिलंब, और OT को हम कहेंगे ध्रुवीय अधिस्पर्शी, और ON को कहेंगे ध्रुवीय अधोलंब। ये चित्र में बिल्कुल साफ दर्शाया गया है। अब मैथमेटिकली कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी मतलब PT। हमेशा जब भी हम कोई भी ट्रायंगल को सोल्व करते हैं तो 90 डिग्री हमारे पास आना चाहिए, और 90 डिग्री अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसको सोल्व आराम से कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज PT में अगर हम देखें तो PT बराबर क्या आ रहा है, r sec phi। sec phi को क्या ले सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर phi। tan phi का मान पता है, रख दिया। इसका मतलब ध्रुवीय स्पर्शी बराबर आ गया r √1 + r d थीटा बाई dr का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद भी रखने हैं, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्रुवीय अधिस्पर्शी आपकी OT है। वापस त्रिभुज नियम से हमने देखा तो OT बराबर r tan phi, और tan phi का मान रख दिया। तो ध्रुवीय अधिस्पर्शी आपका आ रहा है OT बराबर r स्क्वायर d थीटा बाई dr। इसी प्रकार से ध्रुवीय अभिलंब, ध्रुवीय अभिलंब के लिए अब त्रिभुज हमने काम में लेना है, वो लेना है OM बराबर OP साइन फाई। हम इसको लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो 1/p स्क्वायर। OM क्या है, आपका P माना हुआ है, तो 1/p स्क्वायर। ये जो मैं आपको त्रिभुज बता रहा था, एक मिनट आप देखें तो ये थोड़ा आगे चला गया। ये त्रिभुज हम बता रहे थे, इसमें आपको त्रिभुज जो लेना है वो लेना है OPN, ये ध्यान रहे। अब ध्रुवीय अभिलंब, ध्रुवीय अभिलंब है PN बराबर त्रिभुज से साफ जाहिर है r कोसेक फाई होगा। कोसेक फाई को हम लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर फाई। tan का मान पता है तो कोट का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मान रखा और सूत्र आ गया ध्रुवीय अभिलंब का। इसी प्रकार से अधोलंब, सेम त्रिभुज लेना है, ON बराबर आ गया r cot फाई। cot फाई का मतलब tan फाई पता है, मान रखा, तो ये आ गया dr बाई d थीटा। तो यहाँ पे आपको 4 सूत्र आए हैं, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधिस्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब। बच्चों इन चारों सूत्रों को आपको याद रखना है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। वही एक कर्व लिया, कर्व पे एक बिंदु लिया P, जिसके निर्देशांक r थीटा है, अर्थात OP बराबर r हो गया, और एंगल POH एंटी क्लॉक में थीटा है। क्योंकि PM P पर स्पर्शी है, इसलिए एंगल OPM क्या होगा, फाई। अब हमने क्या किया कि O से इस स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला। बच्चों देखो, पहले वाले त्रिभुज के अंदर हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब
से 90 डिग्री ऊपर बनाया था, और अब क्या है, O से स्पर्श रेखा पर लंब। दोनों में अंतर है, आप दोनों चित्रों में कंफ्यूज न हो। जैसे मैं आपको बताऊं वापस, तो आप यहां देख रहे हैं कि हमने O पे 90 डिग्री है, N से एक लंब डाला है ध्रुवांतर रेखा पर, ऐसे T से एक लंब डाला है ध्रुवांतर रेखा पर। जबकि यहां पर क्या किया है अपन ने, यहां पर O से स्पर्श रेखा पर लंब डाला, ये ध्यान रहे। अब OM बराबर P मान लिया, त्रिभुज आपका जो है OMP में अगर हम देखें तो OM बराबर OP sin फाई या P बराबर R sin फाई। तो लंब की लंबाई तो आ गई हमारे पास, P बराबर R sin फाई, यही सूत्र है। लेकिन और इसको हल किया और हमने sin फाई का भी मान निकाला। अब यहाँ ये सिंपल त्रिकोणमिति है, इसका स्क्वायर किया, उल्टा किया, 1/p स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। अब क्योंकि हम जानते हैं tan फाई बराबर r d थीटा बाई dr होता है, तो कोसेक फाई का मान निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, कोसेक फाई त्रिकोणमिति के हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम कोसेक फाई का जब मान रखते हैं और इसको हल करते हैं, साधारण हल है, आप कोशिश करें, तो 1/p स्क्वायर बराबर आता है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यह समीकरण पे आधारित क्वेश्चन भी आएंगे और इसको हल भी करवाया जा सकता है। इसको आप अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए और सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद पदिक समीकरण, ये आज का इस व्याख्यान का लास्ट टॉपिक है, पदिक समीकरण। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। पदिक समीकरण होता क्या है, किसी वक्र को P मतलब O से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, जो अभी अपन ने पहले निकाली है, किसी वक्र का P तथा R क्या है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई में जो संबंध होता है उसको पदिक समीकरण कहते हैं। अब ज्ञात कैसे करते हैं, क्योंकि कर्व आपके पास दो तरह के आ सकते हैं। पहला कर्व आ सकता है ध्रुवीय रूप में और दूसरा कर्व आ सकता है कार्तीय रूप में। जब वक्र ध्रुवीय रूप में आए, ध्रुवीय का मतलब r बराबर एफ थीटा रूप में आए, तो पहली समीकरण तो यही हो गई कि एफ आर थीटा बराबर 0। दूसरी समीकरण हम निकालेंगे 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अर्थात हम जो हमारे को इक्वेशन दी हुई है r बराबर एफ थीटा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्या आएगा, dr बाई डी थीटा आएगा। यहाँ पर हम इसको रख देंगे। अब जो समीकरण 1 और 2 आई है उसमें निश्चित रूप से थीटा के मान आएंगे, थीटा का वर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि जब हम एफ आर थीटा लिखेंगे तब भी थीटा होगा और जब डी आर बाई डी थीटा लिखेंगे तब भी थीटा आएगा। तो इन दोनों से हम थीटा का विलोप करेंगे। क्यों, क्योंकि पदिक समीकरण क्या बोल रहे हैं, पदिक समीकरण P व R में संबंध, तो थीटा तो नहीं है ना वहां पे, तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम दोनों उपरोक्त समीकरणों के माध्यम से थीटा का विलोप कर देंगे और विलोप करते ही जो रिजल्ट आएगा वो पदिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा वक्र आ सकता है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप मतलब xy में, तो fxy बराबर 0 होगा, ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण हम खुद जानते हैं कि r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। अब हमें p निकालना है। अब देखो बच्चों, p क्या है, मतलब बेसिक पे आपको जाना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। p क्या है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। स्पर्श रेखा कहां पर है, जो आपका बिंदु दिया हुआ था उस पे हमने, कर्व पे जो बिंदु है उस पे हमने स्पर्श रेखा खींची, यही था p। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि सूत्र दिया हुआ नहीं है
तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ध्रुव क्या है, मूल बिंदु, तो कार्तीय निर्देशांक इसमें क्या होंगे, 0 0। तो हम क्या करते हैं कि जो कर्व हमको y बराबर एफ एक्स रूप दे रखा है उससे dy और dx निकालते हैं। ठीक है, dy और dx निकाल के फिर एक रेखा की समीकरण निकालेंगे। रेखा की समीकरण हो गई y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ठीक है, फिर मूल बिंदु क्या है, 0 0। तो 0 0 से इस स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकालते हैं। लंब की लंबाई निकालने का सूत्र आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो मूल बिंदु से लंबाई क्या होगी, c बटा हुआ अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। इसी थ्योरी को काम में लेके हमने ये p निकाला है, p बराबर x dy बटा dx माइनस y बट्टे में 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। आप इसे चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब हमारे पास p भी आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 और 3 से एक्स वाई को विलोप कर देते हैं, एक्स वाई को हटा देते हैं। एक्स वाई को जैसे ही हटाएंगे आपकी इक्वेशन आर और पी में आ जाएगी, और जैसे ही समीकरण आर और पी में आएगी क्या कहलाएगा, वो पदिक समीकरण उसका कहलाएगा। तो ये सब चीजें आज आप ध्यान रखें, इसको पढ़ें, इसका मनन करें। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे आप पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी बात पूछे तो उसका ज्ञान आपको भी होना आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ आज का मैं लेसन समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको कुछ उदाहरण कराऊंगा तथा उसके बाद अक्षों की जो लंबाई के अवकलज है, चाप की लंबाई के अवकलज, उनके बारे में हम बात करेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।